यखनी राजमा मसाला रेसिपी। राजमा का स्वाद ही अलग होता है। गर्मा गर्म टमाटर वाला राजमा चावल, रोटी और नान के साथ बहुत स्वादिष्ट लगता है। कई लोगों की शिकायत रहती है कि उनके राजमा अच्छे नहीं बनते। आज हम आपको स्वादिष्ट यखनी वाले राजमा मसाला बनाने की रेसिपी बता रहे हैं। आप प्याज टमाटर की ग्रेवी से आसानी से राजमा तैयार कर सकते हैं। जानते हैं राजमा बनाने की रेसिपी। अगर हो सके तो लाल राजमा का उपयोग करें, क्योंकि उसे पकाने में कम समय लगता है और पकने के बाद कड़क नहीं रहते। सबसे पहले 12 घंटे के लिए पर्याप्त पानी में 2 कप राजमा को भिगो दें। अगर हो सके तो लाल राजमा का उपयोग करें, क्योंकि उसे पकाने में कम समय लगता है और पकने के बाद कड़क नहीं रहते। पानी को बाहर निकालें और एक प्रेशर कुकर में डाल दें। 1 टीस्पून नमक, 2 चुटकी खाने का मीठा सोडा, 1 तेज पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 3 लौंग, 3 टमाटर, 4 प्याज, 1 और 4 कप पानी डालें। 1 चम्मच सूखा खड़ा धनिया, 1 चम्मच सौंफ को एक मलमल के कपड़े में डालकर पोटली बनाकर डालें। 2 सीटी के लिए या राजमा नरम होने तक प्रेशर कुक करें। गैस बंद कर दे और ढक्कन खोलने से पहले प्रेशर अपने आप निकलने दे। उसमें लगभग 5-7 मिनट का समय लगेगा। अगर आप तुरंत ही ढक्कन खोल देंगे तो राजमा पूरी तरह से पकेगा नहीं और कड़क रहेगा। अगर राजमा पकने के बाद नरम नहीं हुए हैं तो उन्हें और 2 सीटियां होने तक पकाइए। अगर जरूरत लगे तो और पानी डालें। पके हुए राजमा में से प्याज टमाटर निकाल लीजिए और धनिया और सौंफ की पोटली को निकाल कर अलग कर दीजिए। टमाटर की ऊपरी छिलका जो स्किन होता है निकाल लीजिए और प्याज और टमाटर को हम ठंडा करके ब्लेंडर में ब्लेंड करके इसका पेस्ट बना लेंगे। पानी 1 कटोरे में निकाल दे, उसे बाद में उपयोग में लेंगे। एक बड़े कढ़ाई में 1 टेबलस्पून तेल डालें और 1 टीस्पून जीरा सौट करें। 1 बड़ा चमचा हरी मिर्च, अदरक लहसुन पेस्ट डालें और अच्छी तरह से 3 मिनट के लिए भून लें। अगर अदरक लहसुन का पेस्ट उपलब्ध नहीं है तो कसा हुआ अदरक और कसा हुआ लहसुन का उपयोग करें। फ्लेम को कम रख के इसके अलावा आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, हाफ टीस्पून 1 और आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टीस्पून नमक, थोड़ा सा पानी डालकर मसाले को 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर भून लीजिए। फिर इसमें प्याज और टमाटर का पेस्ट डाल दीजिए जो हमने राजमे के साथ यखनी में उबाला था। प्याज और टमाटर को मैंने मिक्सी में पीस लिया है। अच्छे से मिक्स कीजिए। मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी डालकर चला लीजिए और इसे भी कढ़ाई में डाल दीजिए। इसे मिलाने के बाद कढ़ाई को कवर कीजिए और प्याज को 2 मिनट के लिए भून लीजिए। मीडियम हाई फ्लेम पर तब तक सॉट करें, कभी कभी हिलाएं और जब तक तेल अलग नहीं हो जाता तब तक पकाना जारी रखें। सुनिश्चित करें कि मसाले अच्छी तरह से संयोजित हैं। मसाले सुगंधित होने तक सॉट करें। पकाया हुआ राजमा को डालें और अच्छी तरह मिलाएं। कवर करें और 5 मिनट के लिए या जब तक करी गाढ़ा न हो जाए तब तक पकाएं। यदि आवश्यक हो तो कुछ राजमा को मैश करके स्थिरता को संयोजित करें। ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है तो थोड़ा पानी, लगभग 1/3 कप या के आवश्यकता अनुसार डालें और उसके बाद मध्यम आंच पर 3-4 मिनट के लिए पकने दें। अब 1 टीस्पून खुशबू वाला गरम मसाला पाउडर डालें और अच्छी तरह मिलाएं। आपके पास कस्तूरी मेथी या हरा धनिया हो तो वह डालकर मिला लीजिए, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा सब्जी में। अंत में गर्म जीरा चावल के साथ या राजमा चावल के साथ राजमा का आनंद लें। राजमा की सब्जी जल्दी पकाने के लिए आप टीन में उपलब्ध राजमा पानी निकाल के उपयोग में लेकर उपयोग कर सकते हैं, जिसे प्रेशर कुकर में पकाने की जरूरत नहीं है। आप राजमा के बदले मूंग, चौली, काला चना या तो कोई भी कठोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। राजमा को चावल, उबले हुए चावल या जीरा चावल के साथ दोपहर के खाने में परोसें। इसे बटर, नान, कुलचा या पराठा और प्याज के सलाद के साथ भी परोसा जा सकता है।